हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। मैं सौरभ यादव आज गुरुकुल की आपकी विजिट करवाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर खाने का रिव्यू दिखाओ, रूम्स दिखाओ, डिटेल में कैसे बच्चे तैयारी करते हैं। या मेंटर 365 गुरुकुल में डिटेल में एक एक बच्चे से बातचीत करेंगे, बढ़िया तरीके से आपसे बच्चों से बात कराएंगे, सारे रिव्यूज लेंगे। लंबी वीडियो रहने वाली है, 1-1.5 घंटे की। लेकिन क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे विजिट करने नहीं आ सकते, तो इतनी दूर से वो कैसे जाने कि भाई यहाँ क्या मिलता है, कैसा माहौल है, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार चलते हैं भाई कैंपस के अंदर, सारा विजिट करेंगे, सब चीज एक बार देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ ये अपना ऑफिस एरिया है, ये मेरा ऑफिस है। उसके बाद देख लेते हैं गुरुकुल में क्या कुछ सुविधाएं हैं, कहाँ क्या रहने वाला है। तो भाई एक बार पूरा गुरुकुल कैंपस आपको टूर कराएंगे। उससे पहले ये बाहर का एरिया देख लेते हैं। जो सामने रोड रहने वाली है ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड है। रेवाड़ी से 6 किलोमीटर दूर जाडरा डॉक्टर एस पी यादव स्कूल है, उसके अंदर मेंटर 365 गुरुकुल है। बिल्कुल खेतों में इन्वायरमेंट, बिल्कुल लश ग्रीन कैंपस रहेगा। एक बार भाई पूरा कैंपस एक बार घुमा के दिखा दो। ट्रैक है वो ऊपर से आपको दिखाएंगे कैसा ट्रैक हमने बना रखा है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीपीओ वाले बच्चे हैं, बीएसएफ के भी फिजिकल चल रहे हैं और जबरदस्त रिजल्ट है भाई। सीपीओ के अंदर एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था जिसका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ हो। सीपीओ के अंदर 15+ सिलेक्शंस हैं, जिसमें 3 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हम देंगे। सीजीएल के अंदर 12 सिलेक्शंस है, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज वगैरह में भी बच्चे गए हैं। एसओ में भी सिलेक्शन हुआ है और आपके टैक्स असिस्टेंट में भी हुआ है। सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। एक बार मेंटर 365 गुरुकुल 2.0 का कैंपस टूर कर लेते हैं, सारी चीजें डिटेल में देख लेते हैं। भाई ये आपका एंट्री का है, सभी बच्चों के आने जाने के लिए यहां से एंट्री होती है। भाई ये आपका मेस रहेगा जहां अंदर खाना बनता है। बाहर सिंक लगा रखे हैं। एक बार बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी 15-20 मिनट में, वो भी दिखाएंगे कैसा खाना है, उसके रिव्यूज वगैरह भी लेंगे। उससे पहले आ जाओ एक बार रूम्स दिखा देते हैं आपको। तो भाई ये आपका रूम है। सबसे पहले रूम में 8 बेड लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। कूलर की व्यवस्था है बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं 2 कूलर लगे हुए हैं। अलमीरा दी हुई है भाई, एक बार अलमीरा दिखा दो प्रॉपर तरीके से। 4 बच्चों को एक अलमीरा है, 4 बच्चों को एक रैक दे रखा है। 2 अलमीरा है, एक अलमीरा वहां पे रखी है, रैक है। 8 बेड है बढ़िया तरीके से, हैंगर वगैरह, 4 पंखे रूम के अंदर है, कूलर है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अब जो नया बैच आने वाला है उसके लिए भाई कुर्सियां ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी हैं, कुर्सियां आपकी आ चुकी है। 1 मई से नया बैच आपका आ रहा है। तो भाई ये दूसरे रूम में आ गए हैं। इस रूम में एक बार देख लो कैसे क्या व्यवस्था भाई, प्रॉपर तरीके से बेड लगे हुए बच्चों के, कूलर है, प्रॉपर रैक है, एक बार अलमीरा वगैरह है। हर चीज बढ़िया तरीके से आपको इंतजाम देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाली नहीं है। अब ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमने हूटर वगैरह भी जहां पे बच्चों को जगाया जाता है। सुबह लाइब्रेरियन भी जगाएंगे आपको, वार्डन भी जगाएंगे। एक बार ऊपर चल लेते। तो भाई ऊपर चलते हैं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। तो ऊपर चलते हैं, एक बार फर्स्ट फ्लोर पे देख लेते हैं जहां आपकी प्रॉपर लाइब्रेरी सेटअप है। अंदर आपका वाटर कूलर की सुविधा है, वाटर कूलर है। एक नया वाटर कूलर भी नीचे आ चुका है जो इंस्टॉल होना है। ये नए बेड जो अभी 1 मई को बैच आ रहा है उसके लिए बेड बन रहे हैं, नए रूम तैयार हो रहे हैं। इन रूम में भी वही सारी सुविधा मिलेगी प्रॉपर तरीके से। 8 बेड लगेंगे, अलमीरा लगेगी। ये आपकी कैंटीन है भाई, गुरुकुल के अंदर ही। आपको अगर चाय पीना है, बाहर बच्चा रहता है तैयारी करता है, तो उसको क्या होता है कि भाई, तो उसको दिक्कत आती है कि भाई चाय पीने में टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारी चीजों में टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ आपको अंदर ही व्यवस्था मिलेगी। और अभी देखो लाइब्रेरी का स्लॉट चल रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से लगभग सभी बच्चे लाइब्रेरी के अंदर ही मिलेंगे। अब ये आपकी कंप्यूटर लैब रहेगी, एक बार विजिट करा देते हैं कंप्यूटर लैब भी। ये आपकी कंप्यूटर लैब है, यहाँ प्रॉपर 20 कंप्यूटर लगेंगे। अभी एक्चुअली क्या है, एसी इंस्टॉल होने थे, एसी वाला आया हुआ था भाई, तो अभी एसी इंस्टॉल करके गया है। आप नीचे देख भी सकते हैं कार्टून वगैरह खुले हुए, तो एसी इंस्टॉल हो गए हैं। बढ़िया तरीके से बेहतरीन कंप्यूटर लैब आपकी रहेगी यहाँ पे। अब अंदर एक बार लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, बच्चों से रिव्यू लेंगे, क्या कुछ उनका फीडबैक है और पूरा आपको विजिट कराएंगे। लाइब्रेरी के अंदर आपको लाइब्रेरियन सर प्रॉपर रहते हैं, आपके डाउट टीचर्स हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। भाई 10 घंटे तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चा मेंटर 365 गुरुकुल में आ रहा है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल है 10 घंटे का। आप नीचे देख के आओगे, रूम में कोई बच्चा नहीं है, सारे बच्चे फिलहाल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं अपनी। और देखो मेहनत करना आपके हाथ में, मेंटरशिप गाइडेंस हम आपको देंगे। मेंटरशिप के लिए हमारे पास उमेश सर भी हैं, जिन्होंने बैक टू बैक 3 बार सीपीओ निकाला है।
हरियाणा पुलिस में उन्होंने जॉब करी है, ग्राम सचिव अभी वो वर्किंग है, सीजीएल सिलेक्टेड है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स उन्होंने निकाले हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। एक बार बच्चों से फीडबैक ले लेते हैं लाइब्रेरी का, उसके बाद खाने का क्या कुछ शेड्यूल रहता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई एक बार आपको लाइब्रेरी विजिट करा देते हैं, कंप्लीट लाइब्रेरी भाई एक बार दिखा दो। यहाँ पे 160 बच्चों के बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है, और एक बार पूरा कंप्लीट इधर से दिखा दो। लाइब्रेरियन सर भी बैठे हैं, वो भी अपना साथ साथ आपका मैनेज करते हैं, तैयारी करते हैं। भाई एक बार इधर आ जाते हैं, बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। भाई आप कहाँ से हो, बताओ एक बार। सर मैं दिल्ली से। जोर से बताना भाई, आवाज नहीं जाएगी। कहाँ से आप भाई? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? सर साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। भाई एक बार बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देना। खाना ठीक है? सर खाना बिल्कुल बढ़िया है, घर जैसा है। कितने घंटे पढ़ लेते हो आप? सर यहाँ पे वैसे तो मैं 12-12 घंटे तक ले लेता हूँ, पर घर पे नहीं कर पाता था इतना। 12 घंटे खींच लेता हूँ आराम से। घर पे कितने घंटे पढ़ लेते थे सर? एवरेज 7। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल सीपीयू। सीजीएल सीपीयू की आप तैयारी कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? सर 2 महीने से ऊपर। 2 महीने से ऊपर हो गए। तो भाई देखो, जो बच्चा कंटिन्यूअसली रह रहा है वो तभी रहता है जब उसको अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट बच्चे से पूछ लेते हैं। भाई आप कहाँ से हैं, एक बार डिटेल में एक बार आप बताओ। सर मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर यूपी में आप कहाँ से हैं? सर मुजफ्फरनगर। प्रॉपर मुजफ्फरनगर से। क्या नाम आपका? लक्ष्य बालियान। लक्ष्य बाल्यान। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। कितने दिन हो गए आए हुए? 3 महीने। 3 महीने। तो 1 अप्रैल से ओपनिंग थी भाई, 3 महीने कंप्लीट हो गए इस बच्चे को। कैसी तैयारी चल रही है भाई? सर अच्छी चल रही है। कितने घंटे पढ़ लेते हो? सर 9-10 घंटे एवरेज। खाना बढ़िया है? सर ओके। रहने की व्यवस्था ठीक है? सर ठीक है। फिजिकल ट्रेनर फिजिकल कराते हैं? जी सर सुबह कराते हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे आप जाते हो रेगुलर? जी सर। कुछ फायदा हुआ उस चीज से? जी सर बहुत हो रहा है, रनिंग स्पीड हमारी जो है बड़ी है। बड़ी है? हाँ जी। ठीक है भाई, थैंक यू। चलो और कोई दिक्कत परेशानी? भाई एक बार आप बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मॉक टेस्ट लगा रहे भाई, बताओ। सर मैं अटेली मंडी से हूँ। अटेली मंडी से। क्या नाम आपका? देवेंद्र। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल ही कर रहा हूँ सर। ठीक है, यस सर। बढ़िया माहौल है? एकदम बढ़िया है, खाना वगैरह सही मिलता है? एकदम प्रॉपर घर जैसा। और कितने घंटे पढ़ लेते हो आप? यहाँ पे 11 घंटे। और घर पे कितनी देर पढ़ते थे? घर पे तो 3-4 घंटे ही हो पाते। 3-4 घंटे आप पढ़ते। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल। सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अभी मॉक में स्कोर क्या आ रहा है एवरेज? मॉक में अभी तो 100+ आ रहा है। 100+ आ रहा है, अभी स्टार्टिंग ही है। Yes. सिलेबस यहीं पे आके कवर करना शुरू करा है? यस सर। यहाँ पे बिल्कुल एज ए बिगिनर स्टूडेंट जुड़े थे या पहले सिलेबस कर चुके थे? थोड़ा बहुत किया था बस, कॉलेज टाइम में जब थे ना, फाइनल ईयर में, तब थोड़ा बहुत किया था। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर लाइब्रेरी में जाता था पहले, ठीक है। वहाँ पे एक दोस्त था मेरा, उसने बताया था कि मेरा भाई उस गुरुकुल 1.0 खुला था ना, उसमें लगा आता था, उससे फिर उसका सिलेक्शन हुआ था। तो किस में सिलेक्शन हुआ था उसका? उसका पता नहीं, दिल्ली पुलिस में ही था शायद। अच्छा, ऑनलाइन मेंटरशिप देते थे ना पहले, गाइडेंस बैच, उसमें था। उसमें था, ठीक है। हाँ, फिर उसने बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, विजिट किया, तो फिर उसके बाद उस कैंपस में विजिट किया, फिर ऐसे करके आया। तो अभी जैसा बताया वैसा ही है माहौल? ऐसा तो नहीं है जो बच्चा दूर से देख रहा है उसको कुछ अलग बताया जा रहा हो, कुछ और फेक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, बढ़िया, एकदम वैसा ही है जैसा बताया हुआ है। डिसिप्लिन ठीक है? एकदम बढ़िया। चलो ठीक है भाई, और एक बार विजिट करा देते हैं। चलो आगे। भाई एक बार आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? एक बार इधर से बताओ, कहाँ से आप? बलिया यूपी। एक बार आप पकड़े, माइक को पकड़े। कहाँ से हैं? सर बलिया यूपी। बलिया यूपी। कितने दिन हो गए आए हुए? 1 तारीख को आया था। 1 तारीख को। कितने घंटे पढ़ लेते हैं? लगभग 9-10 घंटे। 9-10 घंटे। घर पे कितनी देर पढ़ते थे? 4-5 घंटे। 4। पक्का फायदा होता है यहाँ आने से? बहुत फायदा। पक्का से? सही। खाना वगैरह ठीक है? खाना बिल्कुल। खाना शूट कर रहा है? पूरा सही। यूपी से है, बलिया से, तो इतनी दूर से है तो सही है माहौल वगैरह? हाँ सर कोई दिक्कत कोई और रूम में कोई परेशानी दिक्कत? ना कोई। सही है रहने की व्यवस्था? फिजिकल के लिए जाते हैं? ना। फिजिकल नहीं जा रहे अभी? वैसे फिजिकल होता है यहाँ पे? हाँ फिजिकल होता है, सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है भाई। चलो भाई और किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं। भाई एक बार आप बताओ, कहाँ से हो भाई आप? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार में कहाँ से? बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा बिहार से। जी सर। कितने घंटे पढ़ लेते हो? 10 से 11 घंटे। 10 से 11 घंटे। Yes, कुछ sir. फायदा हुआ यहाँ आने के बाद? हाँ सर। या आप लगातार आए तो एज ए बिगिनर आए थे या कैसे पहले तैयारी कर रखी है? मैं मैथ और रीजनिंग सिर्फ पढ़ा। मैथ रीजनिंग। पहले कितने घंटे आप पढ़ते थे घर पे? घर पे सर 5 घंटे, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। अच्छा ठीक है, चलो सही है सब।
खाना पीना सब चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाते हो भाई। भाई आप कहाँ से हैं एक बार बताओ, डिटेल में थोड़ा जोर से बताना भाई। सर मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं? यस सर। और कितने दिन हो गए आए हुए? सर यहाँ पे सर मैं जब ओपन हुआ था तभी आया था, 3 महीने 3 महीने हो चुके हैं। यस सर। फिजिकल के लिए जाते हो? हाँ सर डेली जाता कब हूँ। जाते हो? सर सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे। सर जगाने आते हैं, खुद जाते हो? सर जगाने आते हैं। फिजिकल ट्रेनर सर जगाने आते हैं, हाँ, बढ़िया सर। कराते हैं फिजिकल। हाँ सर। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? सर CGL। सीजीएल के लिए। कोई दिक्कत परेशानी? कितने नहीं, घंटे आप पढ़ लेते हो? सर 9 से 10 घंटे अच्छी पढ़ाई हो जाती है। आप आए तब कितना स्कोर था आपका यहाँ पे? सर आया जब तो बिगिनर ही था सर। बिगिनर कितना कुछ स्कोर था आपका पहले मॉक टेस्ट में? सर पहले तो 40-50 ऐसे ही आते थे। 40-50। और 3 महीने पहले आप आए थे, अभी क्या हाँ, स्कोर आ रहा है आपका? अभी सर वीडियो लेक्चर्स वगैरह ले रहा हूँ, कोर्स चल रहा है और सर 90 समथिंग स्कोर आ रहा है सर। 90 प्लस आ रहा है, चलो ठीक है। आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं सीजीएल? यस सर। चलो ठीक है भाई, एक बार और देख लेते हैं भाई, किसी से बात करते हैं। हमारे डाउट टीचर से बात कर लेते हैं भाई। लो सर एक बार बताएं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप खुद एक बार बताएं। सर मैं बाइक एक बार ले। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं बैंक एग्जाम की तैयारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। आप किस किस चीज के डाउट लेते हैं बच्चों के? मैं अभी प्रेजेंट में इंग्लिश और रीजनिंग के डाउट इंग्लिश और रीजनिंग के सर डाउट लेते हैं, और सर यहीं पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। एक फिक्स टाइम होता है सर, कितने घंटे कौन किस टाइम पे आप अवेलेबल रहते हैं? मैं सर 4 से 5:30 के बीच। 4 से 5:30 आपके लिए डाउट के लिए अवेलेबल रहते हैं। वैसे भी लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो अगर कुछ और इश्यू है तो आप फ्री टाइम में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से है सर आप? मैं सर भरतपुर राजस्थान से। भरतपुर राजस्थान से सर है। तो भाई जो भी आना चाहे आ सकते हैं, डाउट टीचरों के लिए आपकी क्वेरी थी भाई। एक बार नेक्स्ट पूछ लेते हैं, कहाँ से है भाई? एक बार मैं डिटेल में बिहार बताओ, एक माइक पर एक बार पकड़ो। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? गया जिला। थोड़ा तेज आवाज नहीं जिला है। से। गया जिला से। जी। और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? CGL सीजीएल के लिए। कब आप आए थे? जनवरी। जनवरी 2000 अभी। जी। और 3 महीने आपको हो गए, मतलब पहले बैच से ही आप स्टार्टिंग से साथ हैं? जी। ठीक है। और कितने मार्क्स थे आप जब आए तब? 0। बिगनर ही थे बिल्कुल स्टार्टिंग से आप। अभी कितना क्या स्कोर आ जाते हैं? अभी 45-50 50। अभी शुरुआत हुई है एग्जाम की, चलो बहुत बढ़िया भाई। और कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप? 10 घंटे। 10 घंटे पढ़ लेते हैं। घर पे कितनी देर पढ़ते थे? घर पे नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते थे, चलो ठीक है भाई। लाइब्रेरी का स्लॉट खत्म हो चुका है, बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं। एक बार खाने के लिए विजिट कराएंगे, रूम भी विजिट कराएंगे, कैसे क्या रहते हैं रूम में ये आगे मिल लेते हैं। एक बार सावरमल सर से मिल लेते हैं। सर एक बार लो माइक लो। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अभी? सर SSC CGL की कर रहा हूँ। सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं। आप कौन कौन से सब्जेक्ट के डाउट लेते हैं? मैं मैथ के लेता हूँ और फिर रीजनिंग का भी लेता हूँ कुछ। मैथ और रीजनिंग के डाउट लेते हैं। तो भाई डाउट टीचर आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेंगे। इनका फिक्स टाइम होता है, उस टाइम आप डाउट्स पूछ सकते हैं, वरना आपके साथ ही रहते हैं पूरे दिन। कुछ भी हो आप इनसे पूछ सकते हैं। इन्होंने सीपीओ भी दिया है, अभी मेंस भी दिया। उम्मीद है जल्दी ही कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं भीलवाड़ा राजस्थान से। भीलवाड़ा राजस्थान से है भाई सर। चलो ठीक है सर, करो अपना पढ़ाई करो। भाई आप एक बार बताएंगे कहाँ से हैं आप? मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से। अमेठी उत्तर प्रदेश से। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? SSC CPO की। एसएससी सीपीओ की। आप कितने दिन पहले यहाँ पे जुड़े थे? सर मैं 2 जनवरी को आया था, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आप आए तब आपको कितना क्या स्कोर आता था? सर स्कोर तब मेरा 70 था, अभी 108 पे पहुंचा। 108 पे, मतलब बिगिनर ही थे बिल्कुल, एज ए फ्रेशर आए थे। जी हाँ सर। काफी बच्चों को डाउट होते हैं कि कोचिंग नहीं करवाते हैं यहाँ पे, तो कोचिंग का क्या कुछ सीन है? नहीं करवाते, फायदा है नुकसान है, क्या नहीं सर, है? कोचिंग नहीं होती, यहाँ ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है खुद से। तो उससे प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो जाती है? बिल्कुल सर, इम्प्रूवमेंट होता है। मेरा हुआ है खुद ही। अच्छा ठीक है। चलो और कोई रिव्यू आपका? बढ़िया तरीके से खाना बिल्कुल सही सर। मिलता है? जेन्युइन है बिल्कुल, जो और दिखाया है वो एफर्ट्स करती है टीम आपके लिए, लगातार काम करते हैं? बिल्कुल सर, जो बोलते हैं वो करते हैं। और कोई सपोर्ट सिस्टम, अगर मान लो कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपकी किसको आप बताते हो यहाँ पे? सर यहाँ पर वार्डन है, किसी भी टीचर से हम बता सकते हैं, किसी से भी, तो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सर भी हमारे साथ एज ए स्टूडेंट जुड़े थे, फिर उन्होंने सीपीओ मेंस क्वालिफाई करा, तो फिर इनको हमने डाउट टीचर के लिए लिया। सर बताएं कुछ आप कहना चाहें तो। देखो भाई लोग सब, मतलब यहाँ पे आना है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मरे से मरे भी अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, फिर भी यहाँ पे और तो 9 घंटे तक वो पढ़ना ही पड़ेगा। मन भी नहीं लग रहा हो आपका, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइब्रेरी से आप रूम पे नहीं जा सकते हो, कुछ भी कर लो कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी 9 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ का यही है। और सर आपको ये इतना अच्छा करते हैं कि आपको चाहे इतनों सा भी डाउट हो, मेरे बहुत सी बार डाउट होता है कि मैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, फिर भी मैं इनके पास चला जाता हूँ, सर मन नहीं लग रहा है,
तो उसका भी सॉल्यूशन देते हैं, भी ये मन नहीं लग रहा, ये कर, वो कर, ये कर। मतलब एक पर्सनली आपको इस वे में गाइडेंस देंगे कि मतलब आपको लगेगा यार अपन घर पे ही है, जैसे कि अपने बड़े भाई या पापा की तरह मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं लोग। तो मैं तो यही कहूँगा, और आइए सब लोग यहाँ पे। और हम लोग डाउट टीचर हैं वैसे 24 आवर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और वैसे बीच में लाइब्रेरी के टाइम भी कोई पूछता है तो उसका भी डाउट भी हम सॉल्व करते हैं। और वैसे मैं यहाँ से 5-6 महीने से जुड़ा हूँ, और तब से अब तक मतलब बहुत ही इम्प्रूवमेंट लग रहा मेरे को खुद को। मैं घर पे रहता था, इतना कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता था, मोबाइल का ये वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब वो होते थे। तो आइए सब लोग, और बस यही है। फोन अलाउ होता है सर? फ़ोन अलाउ होता है, वैसे हम डाउट टीचर हमको अलाउ होता है, फिर भी मैं जमा कराता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको फोन अलाउ है? नहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन का तो ये देखो कि आप उससे बहुत ही ऊपर निकल जाओगे इन चीज़ों से। इंस्टाग्राम वगैरह ये इतने हर्डल हो गए हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो इन सब से बहुत ही ऊपर निकल जाओगे। यही है। एक बार भाई चलते हैं एक बार, तो आपको लाइब्रेरियन सर से एक बार मिलवा देते हैं। कौन सर आपके लाइब्रेरियन? सर एक बार क्या शेड्यूल रहता है बच्चों का लाइब्रेरी का, एक बार आप बताओ। आप कहाँ से हैं एक बार वो बता दें। मैं मेहंदगढ़ से हूँ। लाइब्रेरी का शेड्यूल रहता है सुबह 8:30 से 12 बजे तक, फिर 12 से 2:30 तक होता है लंच प्लस रेस्ट। उसके बाद 2:30 से 5:30 तक सेकंड स्लॉट, फिर 5:30 से 7:30 तक फिजिकल और रेस्ट, फिर 8:30 से 11:45 तक होता है लास्ट स्लॉट, थर्ड स्लॉट। लाइब्रेरी फोन देते हैं आप इन बच्चों? फोन नहीं देते। कहाँ फिर कैसे पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे के पास या तो लैपटॉप होता है या खुद सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं। भाई हमारी तरफ से तो कंप्यूटर सिस्टम आपको लग के मिलेंगे, या बच्चों के पास खुद के, हम तो ये कहते हैं भाई जो समर्थ है वो अपना लैपटॉप लेके आए, नहीं तो हमारी तरफ से कंप्यूटर सिस्टम भी है। बट क्योंकि आपका खुद का लैपटॉप होता है तो आप, कोई बच्चा इंस्टाग्राम फेसबुक चला सकता है? चलाता, कई बार पकड़ जाता है, हम उसको फोन बैन कर देते हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए जो भी बच्चा इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाता हुआ लैपटॉप में मिलता है तो उनका फिर लैपटॉप 7 दिन के लिए जमा हो जाता है, और सैटरडे संडे आपको फोन मिलता है, सैटरडे शाम से संडे शाम तक। ठीक है भाई, तो जुड़ सकते हैं। चलो सर ठीक है, खाने के लिए एक बार पहुंचो। मेरा नाम साहिल है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं गुरुकुल में 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इस साल ही 12th क्वालिफाई कर यहाँ पर आया हूँ। आप बिल्कुल एज ए बिगिनर आए थे भाई? हाँ बिल्कुल बिगिनर आया था। स्टार्टिंग में तो आपको पता तैयारी कैसे करनी है? नहीं, कुछ नहीं पता। यहाँ पर आप आओगे तो सर की मेंटरशिप मिलेगी, इनके रास्ते पर आप चलोगे तो 1 साल या 2 साल में आपका सरकारी नौकरी में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। कई भाइयों का ये डाउट रहता है कि 12th के बाद क्या करें, तो आप यहाँ जुड़े। ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर समय का बर्बाद होता है। यहाँ पर सर के पास आएँ, ये आपको अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए आपसे सिफारिश करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप 12th के पास गुरुकुल में एक बार जरूर आए। तो भाई जो भी बच्चा है अभी 12th पास करी है, जिसने अभी भी 12th पास करी है, अगर आप भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। और भाई देखो प्रॉपर अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक से। जब भी कोई बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो अपनी बायोमेट्रिक यहाँ पे लगाएगा। आते टाइम भी आपकी बायोमेट्रिक होगी, जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो भी वो अपनी बायोमेट्रिक लगा के जाएगा। तीनों लाइब्रेरी स्लॉट की अटेंडेंस बढ़ती है। अगर मैं आपको मेरे फोन में भी दिखाऊं तो प्रॉपर तरीके से देखो भाई, एक बार मैं ग्रुप खोल के दिखाता हूं। एक बार देखो 2.0 में आपकी देखो आज की अटेंडेंस रिपोर्ट बनी है, 98 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे कितने लीव पे कौन कौन बच्चा है? 5054 सोमवीर, और ये बच्चे दोनों हैं जो लीव पे, यानी कि नीचे रूम के अंदर है, उनका कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है, कुछ और जेन्युइन इशू हो सकता है। और यहाँ पे प्रॉपर बायोमेट्रिक लगा के जाते हैं बच्चा, उसका हमारे पास डाटा आता है। और लाइब्रेरियन सर तीनों टाइम उसकी रिपोर्ट बना के हमें भेजते हैं। दोनों गुरुकुल की तीनों टाइम की रिपोर्ट आती है। आने वाले टाइम में इस बायोमेट्रिक को हम पेरेंट्स के फोन नंबर से जोड़ देंगे, उस पर भी काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद होगा क्या, जो बच्चा भी मतलब बायोमेट्रिक लगाएगा, पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि अब बच्चा लाइब्रेरी में एंटर हो चुका है, अब एग्जिट कर रहे हैं। चलो भाई एक बार नीचे रूमों में चल लेते हैं, क्या कुछ माहौल है खाने का, क्या कुछ व्यवस्था है। तो भाई जो बच्चा गुरुकुल आना चाहता है, 11,000 रुपए मंथली फीस रहने वाली है, 5,000 रुपए एडमिशन फीस है। 1 मई से नया बैच आ रहा है। आपको नंबर दे दिए स्क्रीन पे, बस एक मन बना के आना कि भाई यहाँ आ रहे हो तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई दो राय किंतु परंतु नहीं है। 100% स्ट्रिक्ट शेड्यूल मिलेगा, फोन अलाउ नहीं होगा, किसी भी कीमत पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकते। लाइब्रेरी के स्लॉट में 12 घंटे 10 घंटे का लाइब्रेरी स्लॉट है, तो 9 साढ़े 9 घंटे आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर कुछ चाय नाश्ता लेना है आपको या फिर कॉफी जूस कुछ पीना है तो आप कैंटीन एक बार जा सकते हैं, वरना बाहर नहीं जा सकते, और वहां भी 5-7 मिनट के लिए। तो आपका टाइम बचता है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते हैं। और काफी पेरेंट्स का डाउट होता है
कि हमारा बच्चा यार कहीं बाहर जाके बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो वो सारे डाउट्स आपके यहाँ आके क्लियर हो जाएंगे। 1% भी बच्चा आपका गलत हाथों में नहीं जाएगा, हमारी जिम्मेवारी है, फोन होगा नहीं इधर उधर। बहुत बच्चे हम देखते हैं बाहर मुखर्जी नगर वगैरह जाते हैं तो गलत लत में पड़ जाते हैं, शराब वगैरह की लत में पड़ जाते हैं, तो यहाँ आपके साथ कोई इश्यू नहीं आने वाला है। चलो भाई एक बार भाई बाहर से ग्राउंड वगैरह और दिखा दो, बाहर कैसा ग्रीन इन्वायरमेंट है, फिर आपको रूम्स में लेके चलेंगे कि रूम्स में क्या माहौल है आपका, नीचे खाना कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा भाई। तो भाई ये आपका बाहर ग्राउंड रहेगा, प्रॉपर तरीके से ट्रैक बना रखा है। बच्चे सुबह 5:30 बजे फिजिकल करते हैं, फिजिकल ट्रेनर सर उनको जगाते हैं खुद, और बिल्कुल खेतों में है भाई, पोल्यूशन फ्री। जहां आप दिल्ली में देखते हो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में आप रह के तैयारी करोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और भाई ये भी डाउट आते हैं कि सर एसी मिलेगा कि नहीं। भाई कूलर मिलेंगे, हमारी तरफ से 2 कूलर एक रूम में है, और कोई बच्चा अगर एसी लगवाना चाहता है तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा फीस है, एसी रूम भी आप अपना ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और भाई प्रॉपर तरीके से पूरा कैंपस कैमरे से कवर है। लाइब्रेरी में भी आपको हर सीट के ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता ऑफिस में जाके आपको दिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से दिखता है। वो अपनी सीट पे बैठ के इंस्टा चला रहा है, पढ़ रहा है, लैपटॉप के अंदर क्या कर रहा है, अगर वो कोई अदर एक्टिविटी करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं भाई। तो बढ़िया तरीके से आपको बिल्कुल फुल प्रूफ कैंपस मिलता है। चलो भाई तो भाई एक बार खाने का रिव्यू ले लेते हैं, क्या कुछ खाने का रिव्यू है भाई। भाई कहाँ से हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से? रेवाड़ी प्रॉपर रेवाड़ी से। खाने का क्या कुछ रिव्यू भाई, एक बार खाना दिखा दे प्रॉपर। लस्सी वगैरह इन्होंने डाल ली, लस्सी यहीं से मिलती है, खुद खिलाते हो? नहीं सर, यहीं से मिलती है। ठीक है भाई। भाई क्या कुछ खाने का रिव्यू है? बढ़िया सर। कहाँ से हो आप? मैं भिवानी से। भिवानी से है तो सही मिलता है भाई। एक बार अच्छे तरीके से देखो, दाल रोटी चावल सलाद रायता सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे कह रहे कि नहीं खाना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, बढ़िया मिल रहा है सर। बढ़िया प्रॉपर तरीके से, यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? सेहत पूरी बन रही है, फिजिकल वगैरह की तैयारी हो रही है? कितने बजे जाते हो फिजिकल के लिए? 5:30। सुबह 5:30 जाते हो? ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से खाना वगैरह आपको मिलेगा, हर चीज की व्यवस्था है जल्दी आपके लिए। और भी काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं भाई। हूटर इंस्टॉल है आपका यहाँ पे, जब लाइब्रेरी स्लॉट होता है तो हूटर बजता है, सुबह उठाने के लिए हूटर बजता है, वार्डन सर भी उठाने जाते हैं, तो प्रॉपर आपका हूटर वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल है। चलो भाई सही चल रहा है खाना? भाई कहाँ से हो आप? झांसी से। कितने दिन हो गए आए हुए? 15 तारीख को आए थे, तो अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं, तो ठीक है मिलता है खाना, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कभी वहां से यहाँ पे आए और खाना सही नहीं मिल रहा है ऐसा? अच्छा खाना है, रहने की व्यवस्था, कूलर कूलिंग वगैरह सही करते हैं? पढ़ाई कितने घंटे पढ़ लेते हो डेली? 8 से 10 घंटे पढ़ 8 से 10 पढ़ लेते हो? घर पे कितनी देर पढ़ते, सच बताना? 2-3 घंटे। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? यूपीएसआई की। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से। चलो ठीक है भाई। तो भाई जो बच्चा आना चाहे, आपको प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों के रिव्यू दिखा दिए हैं, और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी, उनको भी बुला रखा है, जल्दी वो लोग आएंगे तो आपके सामने उनके भी रिव्यू दिखाएंगे। आजा भाई। तो भाई अब अंदर चलते हैं, एक बार ऑफिस एरिया में कैमरे वगैरह दिखा देते हैं कैसे क्या कुछ है भाई। ये आपके अलमीरा वगैरह, जो नए बच्चा आ रहे हैं, नए बैच आ रहा है, उसके लिए अलमीरा वगैरह मंगवा रखी है। तो भाई देखो ये गद्दे आए हुए हैं आपके, जो नए बैच आ रहा है 1 मई को, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब आपको दिखा देते हैं भाई। तो भाई ये आपके देखो प्रॉपर तरीके से कैमरे इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरी के अंदर, हर सीट के ऊपर कैमरे इंस्टॉल्ड है, क्या होता है क्या नहीं। तो भाई एक बार उमेश सर से आपको मिलवा देते हैं, जो आपके यहाँ मेंटर रहने वाले हैं। 3 बार बैक टू बैक सीपीओ सिलेक्टेड हैं, सीजीएल सिलेक्टेड हैं, हरियाणा पुलिस में जॉब कर चुके हैं, ग्राम सचिव हरियाणा में, और आपके मेंटर रहेंगे। सर एक बार बताएं बच्चों को क्या कुछ आपको यहाँ पे, बच्चा कितनी देर पढ़ता है यहाँ पे? सर बच्चा मिनिमम लगभग 10 से 12 घंटे के टाइम टेबल रहेगा ही। ठीक है, अगर आप गुरुकुल में आते हो तो आपका डेली का रूटीन है, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। और फिजिकल भी यहाँ पे शाहरुख सर है जो रेगुलरली करवाते हैं।
लास्ट टाइम भी यहाँ पे सीपीओ का जो रिजल्ट आया था उसमें 100% बच्चों का फिजिकल क्लियर था। कोई भी बच्चा मेंटरशिप फिजिकल के में लिए आउट काफी नहीं बच्चे था। हैं कि बिगिनर हैं सर, तो आए कि नहीं आए? बिगनर भी भाई आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी टीचर्स अच्छे टीचर्स है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ो और जो भी आपके डाउट्स है वो हम करवाई देंगे, गाइडेंस आपको मिलेगी। मेन क्या है, बच्चे को गाइडेंस चाहिए और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल। तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, फ़ोन आपके जमा रहेंगे तो आप 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठोगे तो पढ़ोगे ही भाई। तो आपको गुरुकुल आना चाहिए भाई। भाई जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, पेरेंट्स देख रहा है, प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से आपका बैच आ रहा है, बढ़िया तरीके से आप आओ। चाहे आप यूपी से, बिहार से, आपको हमने बच्चों से मिलवाया, लोकल बच्चे, ऐसा नहीं कि लोकल बच्चे, कुछ 5-10% बच्चे हैं, बाकी प्रॉपर तरीके से यूपी, बिहार, एमपी हर जगह से बच्चा जुड़ा हुआ है। एक बार आप विजिट जरूर करके देखिए। विजिट नहीं कर सकते तो वीडियो आपके लिए हमने एक सैंपल वीडियो बना दी है, ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखी थी। तो नीचे दिए नंबर पे 8930365365 8930 365 पे बात करके अपनी सीट बुक जरूर करवा लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। आपके सामने दिखाया था, ऑलरेडी इतने सारे बच्चे आ रखे हैं, तो हमारे पे फिक्स सीटें हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो जुड़े। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।